तो अभी के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी। और वैसे भी मैंने ये इंग्रेडिएंट अभी डाला है और इसका कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है। बहुत वरीड हो रही थी कि इसका कैसा टेस्ट आएगा। और फर्स्ट स्टेप है कि मेरा लूका की तरफ जो इम्प्रेशन है मुझे वो चेंज करना है। आखिर जो लूका था वो अपना जो खाना था वो लेता था और उसे रिटर्न कर देता था जस्ट फेवर के लिए, वो भी गांव वालों पे। और इसी तरीके से वो अपने ऊपर खुद से सरवाइव किया। और आखिर में क्या रिडिकुलस बात कर रही हूँ मैं, वो अभी तक 9 साल का ही है। उसे सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो बोलती है, ओह लूका, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो, आओ अंदर आ जाओ। एंड जो हमारा छोटू सा प्यारा सा लूका होता है वो उसे देखता है और काँप रहा होता है। एंड तभी हमारी जो जूडिथ होती है वो बोलती है, क्या तुम हंग्री नहीं हो? मैंने स्टू बनाया है, हम दोनों एक साथ खाएंगे, ठीक है। एंड वो इतनी प्यार से कह रही होती है कि हमारा बेचारा जो लूका होता है वो देख के सोचता है ये इनको क्या हो गया है आज। और वो उसके पास आके ऐसी देखती है उसे बहुत चमकताते हुए। और जो लूका होता है वो उसे देखता है एंड वो बोलता है, सडनली आप ऐसे इतनी क्रेजी क्यों हो रही हो? आप मुझे इस तरीके से आप मुझे नॉर्मली बिहेव क्यों नहीं कर रही हो? एंड जो जूडिथ होती है वो अंदर ही अंदर सोचती है, वेल मैंने ये रिएक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब लूका 5 साल का था उसकी मम्मी जो थी वो मर गई थी, जिनका नाम था लालिसा। और जब वो बहुत छोटा था तभी से ही जूडिथ को फोर्स किया गया उसकी देखभाल के लिए। और वो धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा तो उसके जो लुक्स थे वो भी बहुत सुंदर बनने लगे जूडिथ की फैमिली में। और साथ ही साथ में उसकी बहन, बड़ी बहन भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि जब हमारी जूडिथ हमारी लूका की बर्डिंग ब्यूटी को देखेगी तो उसके अंदर का वो होता है ना जलन वाला सेंसर, वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। अब जो हमारी हीरोइन होती है वो बोलती है, तुम पहले से इतनी सुंदर तो हो, तुम आखिर एक बच्चे से अपने आप को कंपेयर क्यों कर रही हो? और उसका जो जूडिथ का जो एंगर था वो मिसप्लेस हो गया और बहुत जल्दी भी आता था उसे। इस तरीके का बिहेवियर एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा हैंडल करने के लिए। शायद अब मुझे अपने आप को खोलने की ज़रूरत है। ऑल राइट, मैं अभी एक मील बनाऊंगी और उससे लूका और मेरे रिलेशनशिप में बहुत अच्छी सी सफलता पाऊंगी। उसने सेकंड ट्राई किया था, फिर भी लूका भाग गया था। वो बोलती है कि इधर तो आओ, देखो मैंने एक नई रेसिपी ट्राई किया है। एंड जब वो लोग बाहर घूमने जाते थे तो वो बोलती थी कितना सुंदर वेदर है। और वो जो लूका था वो उससे 3 मीटर दूर बैठता था और वो बोलती है, तुम इतना दूर क्यों मुझसे? एंड वो जब उसे देखती है, वो देखती है कि गुड मॉर्निंग लूका, क्या मुझे ही लगता है कि या फिर हम दोनों की और भी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं? ये पूरा मंथ जो था बिना कोई प्रोग्रेस के ऐसे ही चलता रहा। अब मैं वापस प्रेजेंट में आती हूँ एंड वो कुछ देखती है, ओहो मैं ये सब चीज़ों से परेशान हो चुकी हूँ, चलो अब लूका को देखते हैं। एंड वो अभी जब स्टोरी की स्टार्टिंग का ही सीन दिखाया जाता है एंड वो उसे देखती है जहाँ पे हमारे लूका को बुखार आ रखा होता है। एंड वो उसे देखती है एंड सोचती है, जब भी मेरे आसपास रहता था हमेशा अलर्ट रहता था, लेकिन जब से उसे बुखार आया है वो तब से अपना गार्ड डाउन करके रहा है। लगता है हम दोनों की दूरियां थोड़ा सा पास हो रही हैं। एंड वो सोचती है बेचारा बच्चा, बहुत बुरा हुआ, रोना आ रहा है, इतना बुरा हुआ। एंड वो जो हमारा लूका होता है वो सोते सोते ही बोलता है मॉम मॉम, ऐसी बोल रहा होता है। एंड वो सोचती है राइट, इस छोटे से बच्चे को अभी भी अपने मदर की ज़रूरत है। वो सोचती है तुम किस तरीके की इंसान हो जूडिथ कि तुम्हें इतने प्यारे से बच्चे के ऊपर भी दया नहीं आई। एंड तभी जो लूका होता है वो खांसता है एंड वो बोलती है, अभी रुको, थोड़ा सा संभालो अपने आप को लूका, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेडिसिन लाती हूँ। एंड वो बाहर आ जाती है एंड वो सोचती है कि मेरे पास तो लेकिन पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूँ? एंड वो सोचती है एंड वो बोलती है कि थैंक गॉडेस कि इस बॉडी के पास थोड़ी सी तो हर्ब की नॉलेज है। होपफुली कि मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया क्योंकि मेरे साथ एक हर्बलिस्ट था जो मेरे इंग्रेडिएंट पे काम कर रहा था।
और शायद मैंने इसे पूरा कर लिया है। एंड वो उसे देखती है ऊपर। आई गेस मुझे लूका के लिए थोड़ा सा और प्रोटीन और सॉसेजेस चाहिए होंगे। उसकी लाइफ में अभी जो उसे ज़रूरत है वो अभी आएंगी उसके पास। टेस्टी फूड और एक अच्छा सा सेफ होम और थोड़ी सी अच्छी मेमोरीज उसकी हेल्प करेंगी इस क्रूल वर्ल्ड से जीने के लिए। मैं उसके चाइल्डहुड को जितना अच्छा और खुशहाल बना सकती हूँ मैं बना सकती हूँ, जब तक वो छोड़ नहीं देता इसके घर को। और मैं हमेशा के लिए डूक से दूर रहूँगी और उसकी फैमिली से भी। ये बहुत अच्छा प्लान है। एंड वो वहाँ पे देखती है एंड अचानक से एक बग्गी आके उसके सामने से गुजर जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके साथ साथ में उसकी हर्ब भी गिर जाती है। अब वो बोलती है ओ ये क्या था। एंड वो पूरी सनी होती है मिट्टी से और गिर जाती है, तो मिट्टी से ही सनते हैं और किस तो वो बोलती है ओहो मेरी ड्रेस तो पूरी ख़राब हो गई यार, मैं क्या करूं। मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। और वो अपनी ड्रेस को झाड़ते हुए सोचती है। एंड वो उसका हुलिया पूरा चेंज हो रखा होता है। तुम्हें देखा है उस कैरेज को तो देख के पता चल जाए वो कितनी एक्सपेंसिव है। आई बेट उसमें कोई नोबल तो होगा ही पक्का। और इतने बैड रोड से अगर मैं गुजर रही हूँ तो ऑफ कोर्स ऐसा तो होना पक्का ही है। एमडन टाउन जो है ग्रीन हाउल 10 में। एंड वो देखती है सोचती है वाओ ये फेस्टिवल कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से फेस्टिवल दिखता है। ऑफ कोर्स जो जुडिथ को जानता होगा वो मुझे रिकॉग्नाइज कर ही लेगा। और अच्छा होगा कि मैं यहाँ से जल्दी मेरा सामान खरीद के जाऊँ। और सबसे आखिर वाली चीज़ मेरे को सबसे अच्छा कि मेरे को उसकी तरह ही प्रिटेंड करना है। एंड वो तभी पीछे देखती है एंड कोई बोलता है ओह क्या ये जुडिथ है। एंड क्या वो बोलता है क्या तुम किसी आदमी को ढूंढने आई हो यहाँ पे फिर से आज। जुडिथ बोलती है हैं मुझे तो पता ही नहीं था भाई। और वो उसे देखती है और वो बोलता है ओह कितना अच्छा लुक है। एंड वो उसके मुंह पे बेरी फेंक के मारती है। तुम लोगों को तो दिख रहा होगा। ओह मुझे पता चल गया अब तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो एकदम डैमसेल की तरह, वो भी डिस्ट्रेस की तरह। और उसके मुंह पे उसने आलू की बोरी फेंक के मारी थी। एंड वो बोलता है ओह लगता है आज तुम फिर से डेस्परेट हो गई हो एक नए मैन को ढूंढने के लिए, क्या तुम हो या नहीं। और तुम तो देख ही सकते हो कि इसकी वर्थ क्या है, क्या बात कर रहा है वो। एंड वो बोलती है मैं जस्ट इसे इग्नोर कर दूंगी। एंड वो जो होता है वो बोलता है क्या तुम्हें पता है एक नया इंसान आया है टाउन में और लग रहा है कि वो एक नोबल फैमिली से आता है। और हाँ तुम ज़रूर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश तो करोगी ही करोगी। बोलती है कि शायद मुझे पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। एंड वो सोचती है ये पक्का वही कैरेज राइडर होगा जो वहाँ पे वो बग्गी गई थी, उसी में जो बैठा होगा वही होगा। वो बोलता है क्या तुम उससे मिल रखी हो। एंड वो बोलती है नहीं मैं एग्जैक्टली तो नहीं मिली, लेकिन उसका कैरेज जो था मेरे को उड़ाने वाला था इस दुनिया से। वो जो भी इंसान होता है वो बोलता है ओह मुझे अभी पता चला तुम ऐसी क्यों दिख रही हो। एंड वो बोलती है लेकिन मैं उससे सच में मिली नहीं हूँ और ये इतना खुश क्यों हो रहा है। और वो सोचती है व्हाट अ जोक। एंड वो जो भी इंसान होता है वो बोलता है बाय द वे क्या तुम्हारी आज कोई डेट है। एंड वो जुडिथ बोलती है मेरे पास कोई टाइम नहीं है इस फेस्टिवल के लिए क्योंकि लूका जो है वो बीमार है। एंड वो जो इंसान होता है वो बोलता है कम ऑन तुम इतना, वो बोलता है आखिर तुम कब से इतना लूका की टेंशन लेने लगी। वो सोचती है कितना अनोइंग है। वो बोलती है कि मैंने लूका को एज अ एक्सक्यूज़ इस्तेमाल किया है तुम्हें नीचे गिराने के लिए। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ जाना, तो ठीक है मत आओ मेरे पीछे। वो बोलती है सीरियसली मैंने तुम्हें एक हिंट दे दिया है फिर भी। एंड वो इंसान बोलता है ओके। एंड वो सोचती है सच में वफादारी से मैं कह रही हूँ कि वो। एंड वो जो इंसान होता है वो थोड़ी सी उसे गाली दे देता है और वो बोलता है कि तुम हमेशा ऐसा ट्राई करती हो, बहुत हार्ड ट्राई करती हो, क्या तुम नहीं करती। कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी भी सिंगल हो और अनमैरिड हो और साथ ही साथ में तुम्हें एक ओल्ड मेड की तरह ही जीना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तो तुम इस तरीके से बोलना बंद करो, तुम जानती हो। वो बोलती है स्टक अप, तुम्हें
अपने आप को पहले मिरर में देखना चाहिए।